यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th की अगली पोयम है अ टाइगर इन द ज़ू और इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। ये लेस्ली नॉरिस वेल्श गणराज्य के रहने वाले हैं और इंग्लिश में ये लिखते हैं। ये प्रोफेसर भी थे यूनिवर्सिटीज़ में और ढेर सारे इन्होंने, चूँकि प्रोफेसर थे तो विद्वान थे, ढेर सारे इन्होंने चीज़ें लिखी और इन्हें ढेर सारे पुरस्कार भी मिले। प्रोफेसर्स ऐसा नहीं कि केवल कविता कहानियाँ भी लिखते हैं, क्रिटिकल एसेज भी लिखते हैं ढेर सारे। ये जो पोयम है बड़ी ही आसान पोयम है, बड़ी ही सुंदर सी पोयम है। टाइगर सभी लोगों को पता ही है, देखा ही होगा। अगर तुम लोगों ने चिड़ियाघर में नहीं भी देखा होगा तो चित्र देखा ही होगा, बचपन से ही पढ़ते आए हो टी फॉर टाइगर। लेकिन एक सिचुएशन है इन द ज़ू। ज़ू हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा हो, सब लोगों ने ना देखा हो। ज़ू एक ऐसी जगह होती है, बहुत बड़े एरिया में ये होती है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में। यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी जीवित रखे जाते हैं, जीवित बड़े बड़े पिंजरों में या बाड़ों में रखे जाते हैं। ये भी तुम्हें बता दूं कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा ज़ू कोलकाता में है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, छोटा सा, जानते रहो। और सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी कोलकाता में ही है। म्यूज़ियम वो होती है जगह जहाँ पर प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों से संबंधित या साइंटिफिक रिसर्चेस से संबंधित वहाँ पे चीज़ें होती हैं। पूरे मानव जाति के विकास की चीज़ें देखें, मरे हुए जीव जंतु भी रखे जाते हैं, हड्डियाँ जो निकलती हैं, फॉसिल्स, वो सब रखे जाते हैं म्यूज़ियम में। सबसे बड़ा लीवर ब्रिज भी कोलकाता में ही है। तो खैर, कोलकाता का ज़ू तो बहुत बड़ा है। यहाँ लखनऊ में भी अपने ज़ू है, या तुम लोग कहीं हो सकता है बाहर बाहर गए हो घूमने अदर स्टेट में तो ज़ू देखा हो। इस पोयम में है ये कि टाइगर ज़ू में कैसा लगता है और टाइगर ओपन में कैसा लगता है। अभी तुम लोग छोटे हो, शायद नहीं जानते हो कि ये जानवर दो प्रकार से देखे जाते हैं। एक तो लोग चिड़ियाघर में जाके देख लिए, एक जो काफ़ी इन चीज़ों की जिनको हॉबी होती है, शौक़ होता है ना, वो जाते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी में। वाइल्ड लाइफ सफारी ये क्या होता है ये मैं बताऊं, क्योंकि मुझे इनका शौक़ है इसलिए इसको बताऊं। ये होता ये है कि जैसे ज़ू मैंने बताया कि एरिया बनाया जाता है आर्टिफिशियल, जैसे ये टाइगर का बना होगा बाड़ा ना, अगर तुम कोलकाता जाके देखोगे तो गुफा टाइप का बनाया गया है उसके लिए, किनारे किनारे वो, और उसको खाना वाना डाला जाता है। वहाँ पे कर्मचारी हैं, वो उसको भोजन देते हैं टाइम टाइम पर। वाइल्ड लाइफ जो होती है सेंचुरीज़, वो क्या होती हैं, वो जंगल बिल्कुल प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक वातावरण में जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। जैसे मैं गुजरात गया था, गुजरात के गिर में, गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ बब्बर शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन, ऐसे खुले में। तो सफारी में क्या होता है कि दो सिस्टम होता है, तुम या तो कहीं कहीं एलिफेंट भी अवेलेबल है, कहीं कहीं जिप्सी। तो एलिफेंट है तो एलिफेंट बुकिंग होती है, जैसे हाथी के ऊपर बड़ा सा हौदा लगा रहता है, उस पर लोग बैठते हैं, टिकट लगता है, वो महंगा शौक है। और फिर वो हाथी पे पूरे वो जंगल के ऐसे बीचों बीच रास्ते तय हैं, किधर से जाएं, कच्चे रास्ते हो तो उसमें से जाएंगे, कहीं शेर दिख गया। हाथी पर क्यों रहते हैं कि जिससे वो जानवर हमला ना करे, हाथी के ऊपर जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। और या तो ओपन जिप्सी होती है, जीप टाइप की गाड़ी होती है, खुली होती है, ऊपर से चारों ओर से खुली रहती है, उसमें लोग बैठते हैं, उसकी भी टिकट लगती है। अब तो गूगल है, सब देख सकते हो सफारी कैसे होती है। पन्ना रिज़र्व टाइगर रिज़र्व है टाइगर के लिए, मध्य प्रदेश में, बढ़िया है। हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़ा उत्तराखंड साइड बढ़ो तो राजा जी नेशनल पार्क है हाथियों के लिए। और अभी मैं गया था उधर, ये असम गया था, काजीरंगा, वहाँ गैंडे हैं। और टाइगर के लिए सुंदरबन पश्चिम बंगाल में ही है, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि है कुछ नहीं, टाइगर देख लिया, लायन देख लिया, गैंडे देख लिया, सब ज़ू में भी देख लिया। एक ही ज़ू में सारे एनिमल्स तुम्हें मिल जाएंगे। कोलकाता वाले में जाओगे तो लगभग सारे एनिमल मिल जाएंगे, इंडियन, कुछ बाहरी भी मिल जाएंगे एक ही स्थान पर। लेकिन वो आनंद नहीं आता जो एक उनको नेचुरल हैबिटेट में, उनके प्राकृतिक वास में देखने का आता है।
प्राकृतिक वासस्थान जो उनका होता है वहाँ देखने का आनंद ही कुछ और है। इसीलिए तो इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, जाते हैं। कई बार मैं भी ऐसी मूर्खता करता हूँ। इन चीज़ों का थोड़ा सा शौक़ है मुझे, प्राकृतिक स्थलों का, नदी पहाड़ झील झरनों का, तो जाता रहता हूँ। कई सेंचुरीज़ मैंने देखी हैं। अच्छा, उसमें और एक बात बता दूँ, अब तुम जैसे गिर गए, तुम्हें शेर देखना है, तुमने पूरी टिकट बुकिंग की, सफारी बुकिंग की, जिप्सी बुक कर ली, गए, हो सकता है कि गए हो और वो पूरा रास्ता तुम पूरा जंगल होकर गाड़ी वापस आ गए, तुम्हें शेर ना दिखे। कोई गारंटी नहीं होती कि दिखेगी। अगर कोई जानवर दिखेगा, सॉरी, अगर दिख गया तो यू आर सो लकी। नहीं दिखा और पैसे हैं तो वहाँ होटल लोगे, होटल भी महंगा पड़ता है, 1000-2000 रुपये एक दिन का खर्च करोगे, फिर अगले दिन बुकिंग करोगे, फिर जाओगे, फिर दिखा दिखा ना दिखा ना दिखा। ये शेर तो भाई नौकर तो है नहीं ना, गए यहाँ बैठो, ही इज़ अ किंग। एनिमल में वो किंग माना जाता है, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि दिख जाए। दिख गया तो यू आर सो लकी। मुझे खैर पहले ही बार में दिख गया था और दो दिख गए थे, तो हो जाता है। गंडे वगैरह तो दिख जाते हैं, आप काजीरंगा जाएंगे तो गंडा तो दिख ही जाता है, गंडे दिख जाते हैं आसानी से। कहीं कहीं ऐसे रॉयल बंगाल टाइगर भी जरूरी नहीं कि दिख जाए, सुंदरबन में दिख गया तो यू आर लकी। ये पोयम इसी पर है, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट, विरोधाभास दोनों चीज़ों को रख रहा है कि अगर टाइगर जू में होता तो क्या कर रहा है। टाइगर को ये देख रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है ये पोयम जो लिख रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि इनको ये जो विचार आया होगा, ये टाइगर को उन्होंने जू में देखा, उसके केज के सामने खड़े होकर ये विचार आया। ऐसी पोयम को पढ़ने से ऐसा लगेगा। लेकिन जू में है तो वो क्या कर रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता, यदि ये टाइगर जंगल में होता तो क्या होता, कैसा होता। हम लोग पोयम देखते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He stalks in his vivid stripes. टाइगर जो होता है, उसके जो स्किन होती है उस पर देखोगे ऐसे धारियाँ होती हैं, अब बड़ा सौंदर्य होता है, बड़ी चमकदार धारियाँ, बड़ा सुंदर। तो वो चमकदार और चलता है धीरे से, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में, पिंजरे में, बाड़े में है कैद, उसमें चलता है थोड़ा सा। और कैसे चलता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स यानी ये गद्दी होती है ना हमारे हाथों पैरों के, पैड्स। तो हमारे तो उतने गद्दीदार नहीं होते, तुम लोग तो टाइगर का तो गद्दी नहीं छू पाओगे। बिल्ली विल्ली कभी पकड़ना तो देखना, या कुत्ता भी हो, थोड़ा जो पालतू है, बाहर वाला कुत्ता तो थोड़ा हार्ड है, बहुत वो सॉफ्ट होता है। वेलवेट यानी मखमल की तरह। क्यों सॉफ्ट होता है, उनका सॉफ्ट ईश्वर ने बनाया भी है, इसलिए सॉफ्ट बनाया है कि वो चलते समय आवाज़ ना हो, जिससे उन्हें शिकार करने में आसानी हो। जैसे घोड़ा चलता है तो आवाज़ होती है ना, हार्ड होता है, क्योंकि उसको शिकार नहीं करना है। नेचर ने सबको अपने हिसाब से बना दिया। इन हिज क्वाइट रेज, रेज यानी क्रोध है, लेकिन क्वाइट, चुप है। क्रोध को सहते हुए धीरे से अपने बाड़े में चलता है थोड़ा सा। ही वॉक स्लोली विद वंडरफुल एंड ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी इन हिज केज विद कंट्रोल्ड रेज। मजबूर है ना, बाध्य है, कुछ कर नहीं सकता इसलिए। अब दूसरे स्टैंजा में होता क्या, ये कल्पना कर रहे हैं। अब जंगल वाला सीन दूसरे स्टैंजा में, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, थोड़ा अंधेरा, शैडो हल्का धुंधलका है, अंधेरा है। लर्किंग यानी छिप के घात लगा रहा होगा, झांक रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, या तो लंबी लंबी डालियाँ होती हैं, घास वास होते हैं कहीं कहीं,
उसके बीच स्लाइडिंग यानी धीरे धीरे एकदम बचते हुए अपने शिकार के निकट जाता। कहाँ? नियर द वाटर होल, जहाँ पानी का गड्ढा है। वहाँ पे वीडियो देखोगे तो तुम देखोगे शेर बाघ वहीं शिकार करते हैं। क्यों भाई? वहाँ घात लगाते हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, जैसे हिरन, गाय, भैंस, ये सब आएंगे पानी पीने वहाँ। तो वाटर होल की ओर। कहाँ? वेयर प्लम डियर पास, जहाँ प्लम पे यानी प्लम मोटे ताजे खा पी के देह बनाए हैं, वहाँ पे उसके आसपास से आते जाते हैं डियर। तो वहाँ ये लर्क करता, घात लगाता, धीरे धीरे घासों के बीच छिप के जाता। वहाँ तो ऐसे होता, लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा चल रहा है, क्रोध में तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, ऐसे धीरे से। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अगर ये जंगल में होता तो क्या होता? टेरराइजिंग यानी बिल्कुल आतंकित कर देना, भयभीत कर देना। किसको आतंकित करता, भयभीत करता? विलेज को, पूरे गांव को। अब ये समझो गांव को कैसे करता। गिर जाओगे या सुंदर बन जाओगे या किसी भी जाओ तो वहाँ पे पूरा गांव भी है, लोग बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो जब सफारी से जाओगे अंदर ना, देखोगे गांव भी है, लोग ऐसे रहते हैं, उनके गाय भैंस हैं, बड़ा बड़ा, मतलब आदत है उन लोगों को, वो शेरों के बीच रहने की उन्हें आदत पड़ गई है। शेर आते जाते रहते हैं। अक्सर गांव वाले हेल्प, जैसे हम लोग जा रहे थे तो गांव वालों ने बताया कि हाँ उधर हेल्प कर देते, उधर 300 मीटर दूरी पर एक शेर है अभी, तो उधर गाड़ी ले जाके देख लिया गया। ऐसा होता है। तो जंगल के किनारे किनारे या कहीं कहीं बस्तियां रहती हैं, ह्यूमंस की, लोग रहते हैं, बहुत पहले से जंगलों में लोग रहते हैं, अभी जनजातियां रहती हैं। तो वो क्या होता? स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो घर के आसपास घूमता। घर के आसपास क्यों घूमने लगते हैं शेर वेर, बाघ वाघ? क्योंकि उनको वहाँ शिकार की खोज होती है। जब जंगलों में शिकार नहीं पाते तो घर के आसपास आसान शिकार से भेड़ बकरी पाल रखे हैं लोगों ने, गाय भैंस पाल रखे हैं, इनका शिकार। मेरे एक मित्र थे, वो उत्तराखंड में पोस्टेड थे, तो वो जहाँ बिल्कुल जंगलों के बीच उनका गांव था, जहाँ वो रहते थे किराए पर, तो वहाँ उनकी नौकरी थी। तो बताते थे कि ऐसे सोए रहें, अब दरवाजे पे ऐसे सोएं, खटिया डाल के, घर में बिजली की बहुत व्यवस्था वहाँ नहीं थी उस समय, पानी वानी भी दूर से लाना पड़ता था, 1-2 किलोमीटर दूर, नेटवर्क टावर मोबाइल का नहीं था उस समय। तो बताते थे आप सोए हैं, कुत्ता सोया है सिरहाने, बाघ जंप लगाता था, कुत्ता पकड़ के ले जाता। कुत्ता पकड़ने के लिए बाघ गाँव में आ जाते थे। तो आसान शिकार बाघ का कुत्ता भी होता है। तो मतलब इन सारी चीज़ों के चक्कर में वो खोज में आ जाता और वहाँ जंगल्स है, जंगल के किनारे किनारे जो गांव होते वहाँ आता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, और अपने पंजों को निकालता। फैंग्स यानी ये दांत को, नुकीले नुकीले दांत होते हैं ना, उनको फैंग्स कहते हैं, जिनसे चीरता फाड़ता है। इन सबको बिल्कुल बाहर निकालता और चमकाता रात के अंधेरे में, और लोग बिल्कुल डरते हैं। अब फिर वापस आते हैं केज की स्थिति में, चिड़ियाघर में क्या हो रहा है। अब ऐसा होता, जंगल में होता तो ऐसा ऐसा करता। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है, ना वहाँ घात लगा रहा है, ना शिकार कर रहा है, ना जानवरों को डरा रहा है, ना गाँव वालों को डरा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट के बने हुए सेल यानी कोठरी में बंद है। कंक्रीट समझते हो ना, यही गिट्टी बालू सरिया, ये सब कंक्रीट मिला के, सीमेंट टेमेंट बालू वालू गिट्टी विट्टी जो जम जाता है, कंक्रीट। इसके बने हुए कोठरी में वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ये पूरी शक्ति है ना, ये जेल की सलाखों के पीछे। बार्स यानी जेल समझ लो, कैद के पीछे, तो शक्ति बेकार है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो अपना जो केज है, जो पिंजरा है, जो बाड़ा है, उसी को नाप रहा है, धीरे धीरे आ जा रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स पे बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। चिड़ियाघर में जाओगे तो ये देखोगे तुम लोग कि विजिटर्स पे बहुत ध्यान नहीं देते ये एनिमल्स, वो यूज्ड टू हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। दिन भर लोग आते जाते हैं, कई बार कुछ दुष्ट लोग जाते हैं, जानवरों को हु हा ऐसे आवाज़ें निकालते हैं, ऐसा नहीं निकालना चाहिए। तुम लोग कभी जाना चिड़ियाघर तो ऐसे उजड़पन मत करना, ये सब जानवरों का काम है, बिल्कुल मनुष्यों के रूप में जानवर। जैसे तुम्हारे एरियाज़ में कई प्राकृतिक स्थल हैं, लोग वहाँ जाते हैं जोर से डीजे बजा के, उस पूरा वहाँ की पवित्रता को, शांति को भंग कर देते हैं। ये सब जानवर हैं, ये सब पशु हैं। आनंद लेने गए हो तो प्रकृति का आनंद लो, वहाँ की हवा का संगीत सुनो, वहाँ जो पशु पक्षी हैं उनकी आवाज़ें सुनो। तो इग्नोर करने लगते हैं वो जानवर। इवन मैं यहाँ तक तुम्हें बताऊँ कि जब, अच्छा तुम चिड़ियाघर में तो ऐसा कुछ लोग उजड़पना कर देते हैं, हालांकि गार्ड्स रहते हैं, वो रोकते भी हैं, उनकी देखभाल होती है। लेकिन जब सफारी पे जाओगे ना, ये सेंचुरीज़ में, तो खुद ही तुम्हारी सांस ऊपर के ऊपर, नीचे की नीचे टंगी रहेगी।
वीडियोस देखो, कई बार जानवर बिल्कुल गाड़ी के पास आके खड़े हो जाते हैं। अब शेर हम लोगों ने देखा और काफ़ी देर खड़े रहे, हम लोग देखते रहे, ऐसे देखते रहे। फिर शेर ने भी हम लोगों को देखा, ऐसे सिर उठाया और ऐसे देखा एक बार कि यहाँ गाड़ी खड़ी है। 2-3 गाड़ियाँ तब तक आ गई थी, 2-3 जिप्सी, 10-15 लोग खड़े देख रहे हैं जिप्सी। किसी को नीचे उतरने की मनाही रहती, नीचे मत उतरो। कोई भी जानवर कहीं से छलांग मार के पता चला ले गया, वो आप ही को देख लिया तो। लेकिन किसी की अब ये हिम्मत नहीं कि उसको हू कर दो, क्योंकि उसको हू किए और वो खुला है, फिर वो तुम्हें हू कर देगा तो फिर हो चुका, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो भी यूज टू हो जाते हैं। उसने भी ऐसे देखा, ऐसे आँख ऐसे बैठा था, बब्बर शेर, बड़ा ये बड़े बड़े बाल, शानदार एकदम, किंग क्यों कहा जाता है लायन को। ये खुले में देखोगे तो लगेगा किंग क्यों। ऐसे देखा, ऐसे धीरे से देखा, फिर ऐसे नीचे कर लिया, आँख बंद कर लिया। मतलब कीड़े मकोड़े हो, कोई मतलब नहीं उसको, बिल्कुल घबराया नहीं, डरा नहीं, किंग है ना। कोई दूसरा जानवर होता वो चकित होता, डरता, भागता ऐसे। और लास्ट स्टैंजा में कह रहे हैं कि अब क्या करता होगा रात को वो शेर, वो टाइगर, सॉरी बाघ क्या करता होगा रात को। अब रात हो गई, अब शाम से देखो सोचना शुरू किया इन्होंने कि शाम को ऐसे ऐसे करता, दिन में ऐसे पानी के पास रहता है, थोड़ा अंधेरा होता तो शाम ढलती तो ऐसे हिरणों का शिकार करता, फिर ज़्यादा थोड़ी रात होती तो जंगलों में कैसे जाता, ऐसा करता। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स होती हैं चिड़ियाघर में। पेट्रोलिंग मतलब वो पूरा दौरा करती रहती हैं, दौड़ती भागती रहती हैं, वो गाड़ियाँ होती हैं। क्या कहेंगे पेट्रोलिंग को हिंदी में यार, दौरा ही समझो। जैसे कि उनका नियम होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको चलते रहना है, जांच करते रहना है, देखते रहना है हर जानवर ठीक ठाक है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई जानवर लड़ भिड़ तो नहीं गया, जैसे एक बाड़े में 2-4 जानवर हैं, कहीं कोई बाहरी आदमी तो नहीं घुस गया है या कोई और बात, तो वो जांच करते हैं। ऐसे पहरा देते हैं ना, वैसे समझ लो पेट्रोलिंग कार्स। तो कार में लोग जाते हैं तो वो आवाज़ देते हैं, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और दिखता है उसकी आँखें ब्रिलियंट, खूब चमकदार। ये जानवरों की आँखें रात को चमकती हैं, अंधेरे में चमकती हैं, तो उसकी चमकदार आँखों से वो ऊपर आसमान में देखता है चमकदार तारों को, और कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ सो हेल्पलेस, द टाइगर इज़ सो हेल्पलेस, ऑल इज स्ट्रेंथ इज कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स, ही कुड डू नथिंग, जस्ट walks in his cage with rage, and in night, even in the daytime he tries to ignore the visitors, and in night he gazes or sees or watches the stars in the sky. तो ये पोएम तुम्हारी समाप्त हो गई। अब कल्पना करो उस शेर की जगह तुम लोग होते तो इसकी फीलिंग्स को समझ पाओगे, भावनाओं को समझ पाओगे, कि उस टाइगर को अपनी जगह रखो और कल्पना करो कि क्या होता, तो इस पोएम के भाव को समझ पाओगे। ये कंट्रास्ट जो दोनों का अंतर था वो मैंने समझाने का प्रयास किया। और घूमा करो भाई, देखो घूमा खूब करो, प्राकृतिक जगहों पर जाया करो, और वहाँ की पवित्रता मत भंग किया करो, वहाँ गंदगी मत किया करो, वहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स मत फेंको, प्लास्टिक के प्लेट्स वगैरह मत फेंको, हल्ला मत करो, वहाँ गाने वाने मत बजाओ यार, आनंद लो। और ये सब ज़ू और म्यूज़ियम्स भी देखा करो, म्यूज़ियम्स खूब देखा करो, जहाँ भी जाओ वहाँ के म्यूज़ियम्स देखो, इससे ना तुम्हारा विज़न बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। तो ठीक है, इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना या पूछ लेना। थैंक यू।